Hello students, good morning. This is part 4 of chapter 3 NCERT class 11th physics, and our chapter is motion in a straight line, and we are doing our numerical series, and this is our part 4 and we are on question number 12. In our previous parts we are doing question number 1 to 11. So students, what is question number 12? See on your screen, this is question number 12. What the question is saying to us, students? Question number, a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. एक 90 मीटर हाइट पे एक बॉल को हम ऊपर से नीचे फर्श पे गिराते हैं. एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर, जब वो फर्श पे टकराती है, द बॉल लूज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड. ठीक है, जितनी बार वो फर्श से टच हो, जितनी बार फर्श से टकराएगी, वो अपनी स्पीड को 1/10 डिक्रीज कर देगी, लूज कर देगी. तो हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है. ओके, हमें क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t 0 to 12 सेकेंड. ठीक है, टाइम हमें कितना लेना है? 0 to 12 सेकेंड. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पर लेके चलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Okay, now according to question, if we take vertical downward motion from height 90 meter, हम ये मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई बॉल है एक हाइट से नीचे की तरफ जाती है, तो वो जो हमने हाइट है वो 90 मीटर दी हुई है. तो बेटा जब बॉल को हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे? उस बॉल को ऐसे पकड़ेंगे ना पर. तो बॉल फिलहाल स्टार्टिंग में किस में है? वो रेस्ट पोजिशन में, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. ओके, एक्सेलरेशन बिकॉज नीचे जाएगी तो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन वर्क करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी है हमारी? 90 मीटर. तो हमें निकालना क्या है कि जब वो बॉडी ऊपर से नीचे गई है तो उसने कितना टाइम लिया. ओके, और फाइनली उसकी जब वो नीचे फर्श पे टकराएगी तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं. टाइम निकालने के लिए हम या तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टाइम निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो बेटा u हमारा 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो s हमारे पास आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लाई हूँ. तो यहाँ से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2as. ओके, और अगर हम अकेला t निकालेंगे, ठीक है, सॉरी 2s बाई ए हो जाएगा बेटा. ठीक है, और अकेला अगर t निकालेंगे तो √2s बाई ए. तो ये फॉर्मूला यहाँ से इस फॉर्मूले से आया है. अब देखो बेटा, आप यहाँ पे टाइम 2 इंटू 90 हमारा क्या है? s है, और टाइम 10 से हमने एक्सेलरेशन लिया है. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट. √18 कितना बचा हमारे पास? √18. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3√2 सेकेंड. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? टाइम. उसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. u हमारा 0 है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2as. v अकेला क्या हो जाएगा? अंडर द रूट 2as. ठीक है, तो अंडर द रूट 2as, यहाँ पे g है तो 2 इंटू 10 इंटू 90, ये कितना आ जाएगा? √180. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा v आ चुका है और वो हमारा t आया है. दोनों चीजें हमारे पास निकल चुकी हैं. अब देखो बेटा, ये क्या कह रहा है? इससे आगे ये बोल रहा है कि आपको हमें रिबाउंड वेलोसिटी बतानी है. मीन्स कि क्या कह रहा है कि जब वो बॉल जैसे फर्श पे आके गिर गई, ठीक है, आके फर्श पे जब ऐसे गिरेगी तो गिर के दोबारा उछलती है. ठीक है, वो ऐसे फिर वो तो कह रहा है कि जब वो दोबारा से उछल रही है ना बॉल, तो वो 10 टाइम्स क्या हो रही है? उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब वो लॉस कर रही है अपनी स्पीड 10 टाइम्स. ठीक है बेटा, सो नाउ रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल. अगर हमें उसकी रिबाउंड वेलोसिटी की वो मतलब फ्लोर पे टच होने के बाद दोबारा से उछलती है और फिर से नीचे गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? तो वो हम निकालेंगे बेटा. तो कितना हो जाएगा? रिबाउंड वेलोसिटी दिस इज u डैश
ओके, दी जगह v ओरिजिनल वेलोसिटी माइनस 10 टाइम्स कम हो रही है ना, किसका 10 टाइम्स कम हो रही है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसका हो रही है ना, तो v माइनस वी इंटू 10, तो हमने v कॉमन लिया, 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10, तो हम क्या कह सकते हैं u डैश जो हमारी रिबाउंड वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 9/10 इंटू v। अब हमारे पास v की वैल्यू हमने अभी निकाली थी बेटा, कितनी थी 30√2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 27√2। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास रिबाउंड वेलोसिटी जब वो ग्राउंड से टच करेगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या है टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये कह रहा है कि जब वो रीबाउंड करेगी मतलब फर्स्ट पे आकर टकराएगी ऐसे, मान लो ऐसे आकर टकराई फिर उछली, तो वो कह रहा है उस टाइम पे उसको वहाँ पे आके, अब जैसे बॉल है यहाँ पे ऐसे गिर गई, फिर वो वापस गई, फिर से गिरी, तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, तब ये बताओ जब वो उस पर है गिरी है नीचे ऐसे, तो नीचे गिरने के बाद दोबारा से रिबाउंड हुई, तो उस टाइम हमारी वेलोसिटी ये है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई ना, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी अब हो जाएगी v हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हमने t निकालना है, t के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन a, u डैश अपॉन a, u डैश की वैल्यू क्या थी अभी निकाली थी 27√2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 10, तो ये हो जाएगा 2.7√2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 इंटू 1.414, ये आपके पास आ जाएगा 3.81 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम टेकन टू द रीच हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जब वो बॉल बाउंस बैक हो रही है तब वो हाईएस्ट कितने पॉइंट तक जाती है उसका टाइम हमें निकालना है, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया है, पहले हमारे पास टोटल कितना था 4.24 था। ठीक है, जब वो नीचे आई थी फिर बाउंस होकर दोबारा से नीचे आई है, तब कितना टाइम लिया इसने 3.81, तो हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा 8.05 सेकेंड, ये टोटल टाइम आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द बॉल विल टेक फर्दर 3.81 सेकेंड टू फॉल बैक टू फ्लोर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि अब ये 4.24 सेकेंड में नीचे आई, फिर वो ऊपर गई, फिर से वापस आई, तो उसने 3.81 सेकेंड फिर से वो उछलेगी, तो फिर वो उतना ही टाइम लेगी टू फॉल बैक टू फ्लोर, और अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वहीं रहेगी 27√2 मीटर पर सेकेंड। जब वो उस पर स्ट्राइक करेगी तो कितनी रहेगी। ओके, अब क्या कह रहा है कि बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो बताओ बेटा बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, जब हमारे पास बॉल नीचे स्ट्राइक करे तो वेलोसिटी कितनी निकली 30√2 निकली थी हमारी। ठीक है, फिर उस टाइम कितना लगा था 4.24। ठीक है, जो दोबारा स्ट्राइक करी तो स्पीड कितनी थी 27√2, टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया था 3.81। अब फिर से स्ट्राइक करके फिर से उछलेगी बॉल तो वही स्पीड लेगी और टाइम वहीं लेगी, तो कह रहा है कि अब आफ्टर स्ट्राइकिंग तो फिर से 10 टाइम, अब मान लो थर्ड टाइम वो स्ट्राइक कर रही है, उछल रही है उसके ऊपर, फर्श के ऊपर आके गिर रही है, तो 10 टाइम्स फिर से कम हो जाएगी किसका u डैश का। ठीक है, u डैश हमारे पास क्या है 9.10 इंटू 27√2, अब की बार इस वेलोसिटी का हो जाएगा ना बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.3√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, कौन से वाली वेलोसिटी आ गई आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लो। ठीक है, तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम एलिप्स्ड अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल, मतलब जब फिर से उछल रही तो फिर से टोटल टाइम, तो अब जो हमारा टोटल टाइम अब तक कितना था 8.05, इसमें फिर से वही टाइम ऐड कर दो, कितना टाइम हो जाएगा 3.81 ऐड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 11.86 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन, अब इसका हम बनाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो बेटा सबसे पहले पोजीशन देखो आप, ये स्पीड वर्टिकल लाइन, ये टाइम, तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट आया जिसको बोल देते हैं मान लो ए, ये मान लो सी, बी, ये पॉइंट सी, ठीक है, ये मान लो पॉइंट डी, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो ई, ओके, और ये पॉइंट मान लो एफ। ठीक है, तो सबसे पहले बोल इनिशियल वेलोसिटी टाइम भी हमारा 0 था और u भी हमारा क्या था 0 था, तो ये पॉइंट ए। उसके बाद क्या हुआ, हमारा वेलोसिटी में कितना चेंज आया 30√2, उस टाइम कितना लिया उसने 4.24, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बना। उसके बाद क्या करें कि वो 10 टाइम्स उसमें क्या हुआ है, 10 टाइम्स उसमें चेंज हुआ, मतलब उसने अपना लॉस किया है, तो
जब वो लॉस तो टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर वो इस पॉइंट पे आई, तो टाइम तो 4.84 था, तो उसने अपनी वेलोसिटी को कितना लूज कर दिया 27√2, पहले वेलोसिटी इतनी थी 10 टाइम्स लूज कर दिया, तो ये आया हमारा। ठीक है, फिर से वो कोलैप्स करेगी, नीचे गिरे तो फिर से अपना क्या करेगी, स्पीड को लूज करेगी, तो जब नीचे फिर से गिरेगी तो टाइम तो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, टाइम इंटू द वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद, कितना कुछ टाइम के बाद 11.86 टाइम के बाद फिर से वेलोसिटी क्या करेगी, हमारा इंक्रीज करेगी, और अब की बार हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 27√2, फिर से 10% लूज करेगी तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसका ग्राफ था बेटा, समझ में आया? ठीक है, इसको अच्छे से समझना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी है और आपको थ्योरेटिकली आता भी है, इवन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो इतना कुछ टफ नहीं है, फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकली इसको बताना चाहूँगी। बट द क्वेश्चन इज सेइंग टू अस एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल्स द डिस्टिंग्विशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ, ए पार्ट में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस, okay, over an interval of time the total length of the path covered by particle over the same interval। ठीक है, मीन्स कि हमें क्या बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस इक्वल कम होगा। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर सॉल्विंग द पार्ट ए। Magnitude of displacement of a particle in motion for a given time in the shortest distance between the initial। तो बेटा देखो, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आपको है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डेफिनेशन बताई। वैसे ज़्यादा अच्छे से मतलब मैंने आपको नोट्स जब आपको ये चैप्टर करवाया था तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ठीक है, तब आपको ये अच्छे से मतलब यहाँ पे मैंने कराया। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ओके, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, अब पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि अब आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। अगर हम डिस्टेंस में डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन फॉर ए गिवन टाइम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके, जो टोटल पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर मान लो हमने कोई पार्टिकल मान लिया, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि कोई पार्टिकल है वो ए से बी पे जा रहा है। ओके, कोई पार्टिकल है ए से बी पे जा रहा है एंड बी टू सी, कुछ टाइम के बाद वो सी पॉइंट पे आ गया है। तो ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। तो इसने जो टोटल पाथ कवर किया है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं टोटल पाथ लेंथ निकालूं, टोटल पाथ लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इसका, ठीक है, तो पाथ लेंथ तो हमारे पास ये आ गई। ओके, अब मैं इसको आपको ये बोलूँ कि देयर इज अ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन। अगर मान लो पार्टिकल मोशन कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ के इन द गिवन टाइम। ओके,
अगर ये मतलब ध्यान पे देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल पाथ लेंथ आई है, ठीक है। बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, है ना, ओके, ठीक है। सो आप ये देखो यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है ये क्या है, AC, ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, जस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, और यू कैन से स्ट्रेट पाथ, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ से अलग से दिखाई दे रहा है कि जो ये टोटल पाथ लेंथ है, दिस इज, ये क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस, सो वी कैन से डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके। चलो नाउ इन द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट द बी पार्ट इज सेइंग टू अस स्टूडेंट्स, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एंड एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है सेम इंटरवल पे। तो इसमें क्या पूछा है कि आपको बताना है कि जो A और B है, ठीक है, शो इन बोथ A एंड B दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट, की दोनों क्वांटिटी ग्रेटर होती हैं या इक्वल होती हैं, ओके। व्हेन द इक्वलिटी साइन ट्रू, कब वो इक्वलिटी साइन ट्रू होगा, ओके। और हमें सिर्फ 1D मोशन कंसिडर करना है ताकि हम उसको इजीली समझा पाएँ। चलो करते हैं बेटा, काफ़ी इजी, वैसे थ्योरेटिकल में हमने आपको चीज़ समझा है, फिर भी मैं बता देती हूँ क्या कह रहा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को तो हम ऐसे शो करेंगे ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्ले, जो हमने डायग्राम बनाया था वो कितना, इसी का यूज करके बना लेते हैं ना, बार बार करना नहीं पड़ेगा। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारे पास, AC, टाइम सपोज करो हमने लिया T, ठीक है। अब हम एवरेज क्या निकाल लेंगे, V, एवरेज निकाल लेंगे स्पीड, ठीक है। ये क्या है, हमारी एवरेज स्पीड है, और ये क्या था, हमारा एवरेज वेलोसिटी है, ओके। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या होगा हमारा, AB प्लस BC अपॉन में T। तो आप यहाँ को आपको अलग से दिखाई दे रहा है, जो AB प्लस BC है इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। सो अगर ये ज़्यादा है तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड, अगर ये बड़ा है तो आप क्या कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन स्पीड, एवरेज स्पीड। जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन से इन द गिवन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल, I am saying कि the body is moving from here to here, A to B, then this is initial point and this is final point, then time taken by the body, suppose T, okay. Then if I am saying that here AB is the path length and AB is also the displacement, distance is displacement equal. So if distance and displacement are equal, then we can say average velocity and average speed are equal to each other, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी हमेशा बड़ी रहेगी हमारी एवरेज स्पीड से या उसके इक्वल रहेगी, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। एक आदमी है अपने घर से मार्केट में गया स्ट्रेट रोड पे, और जो मार्केट है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, और जब वो गया है तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है कि जब वो वहाँ पे गया तो मार्केट क्लोज थी, मार्केट बंद थी, तो इसलिए वापस आ गया वो, और जो वापस आया तो वो स्पीड थी उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब गया है तो धीरे धीरे चल रहा था, बट जब आया पता चला मार्केट बंद है तो 7.5 की स्पीड से वापस, मतलब फास्टली वापस आया है।
अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फिर हमें बताना है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, और मैन की स्पीड बतानी है 0 to 30 मिनट्स पे, फिर 0 to 50 मिनट्स पे, और देन 0 to 40 मिनट्स पे। तो बेटा देखो अब हम कुछ मतलब सिचुएशंस कंसिडर कर लेते हैं, तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। सपोज हियर द मैन एंड दिस इज द होम ऑफ द मैन। ओके, हम मान लेते हैं कि ये आदमी का घर है, यहाँ से वो चला और यहाँ पे वो मार्केट में गया, बट मार्केट बंद थी तो वापस यहीं आ गया। तो यानी कि वी कैन से दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो आवर फाइनल पॉइंट। ये हमारे बड़े काम की चीज़ है और हमें बहुत काम आएगी क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। यही हमारा इनिशियल पॉइंट है और यही हमारा फाइनल पॉइंट, कि हम मार्केट गए थे बट हम वापस आ गए थे। जब हम मार्केट जा रहे थे तो हमारी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, जब हम मार्केट से वापस आ रहे हैं तब हमारी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा यहाँ पे है ना हमारे दो केस बन जाते हैं। फर्स्ट केस में जब हम होम टू मार्केट जा रहे हैं और घर से मार्केट जा रहे हैं तो स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है वही रहेगा 2.5 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 2.5/5। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 0.5 यानी कि 1/2 आवर। ओके, आधा घंटा लगा उसे मार्केट जाने में। कितना टाइम लगा, आधा घंटा लगा। चलो अब वो वापस आ रहा है तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन फ्रॉम मार्केट टू होम। तो बेटा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना 2.5। अब उसकी स्पीड कितनी है, अब उसकी वेलोसिटी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 7.5 से हम क्या कर देंगे इसको, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 3 जा 75, तो कितना आ जाएगा 1/3 आवर। ठीक है, ये उसको टाइम लगा, आधा घंटा उसको जाने में लगा, 1/3 आवर उसको आने में लगा। टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम उन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/3, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 2 5/6। टोटल टाइम इसको लगा 5/6 आवर। और अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 5/6 × 60, ये हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, टोटल टाइम इसको 50 मिनट लगे हैं, यानी कि 30 मिनट उसको जाने में लगे। और अगर हम इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 × 60 दैट इज 20, और 20 मिनट उसको आने में लगे। यानी कि गया तब तो 30 मिनट लिए, जब आया तब 20 मिनट लिए, टोटल उसको 50 मिनट लगे आने जाने में। ओके, तो ये हमारे हो गए। अब उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है ये आपसे। अब पार्ट 1, तो पार्ट 1 में क्या पूछ रहा है, सी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहला हम करते हैं फर्स्ट में, टाइम 0 to 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, 0 to 30 मिनट मतलब वो घर से मार्केट में जा रहा है, इस टाइम की बातें हो रही हैं। जब घर से मार्केट में जा रहा है तो ये इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा। चलो अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी, एवरेज वेलोसिटी। हमें एवरेज वेलोसिटी को ऐसे शो करते हैं बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है अपनी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो बेटा जब घर से वहां गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 2.5, टाइम कितना लिया था, आधा घंटा लगा था ना उसको जाने में, 1/2 कितना हो जाएगा /1, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 5 किलोमीटर, और उसकी एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो 2.5 ही रहेगा, टाइम वही रहेगा, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसका सेकंड केस करते हैं। अब कह रहा है कि टाइम आपको लेना है 0 to 50 मिनट। टाइम कितना लेना है 0 to 50 मिनट। तो 50 मिनट की बात मतलब क्या हो गया, देखो बेटा 30 मिनट जाने में 20 मिनट आने में, तो मतलब
यही हमारा इश्यू पॉइंट, यही हमारा फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी टोटल 2.5 और 2.5 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि इसी पॉइंट पे वापस आ चुका है। ठीक है, चलो फिर हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा v एवरेज, तो फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आपकी बात 0 है हमारा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करो। अपॉन में टाइम कितना लिया 50 मिनट्स लिए ना इसने, और अगर हम 50 मिनट्स को चेंज करेंगे टाइम, 1 मिनट को 50 मिनट्स को चेंज कर लेती हूँ आवर में। इवन चेंज करने की नीड क्या है, हमें पता ही है कि 5/6 आवर ये है, तो 5/6, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 ना, 5 किलोमीटर पर, तो 5/5/6, तो ये हो जाएगा 30/5, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब थर्ड वाला केस लेते हैं। अब कह रहा है 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट। तो 0 to 40 मिनट्स का मतलब क्या बेटा, देखो 30 जाने में 20 आए, मतलब कि यहाँ के कहीं बीच की बात है ना। थर्ड केस में यहाँ बीच में रुका है क्योंकि अब ये 10 लेना है इसको, 30-40 मिनट्स की बात हो रही है ना। चलो, तो 40 मिनट्स में आप देखो एवरेज वेलोसिटी निकालो, v एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा उसने, तो 2.5 तो गया वो टोटल। ठीक है, 2.5 गया और फिर वापस आ गया, तो 2.5 का हाफ कितना होता है 1.25, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 माइनस 1.25, और अपॉन में टाइम कितना लिया 40 मिनट्स लिए ना। 40 मिनट्स को हम 40/60 लिख देंगे अगर आवर्स में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन में 4/6, तो 1.25 इंटू 6/4। ठीक है, ये 2 से 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 1.875। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास v एवरेज 0 to 40 मिनट्स में। ठीक है बेटा, ओके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व करते हैं कि इसमें क्या निकलवा रहा है हमसे ये। ठीक है, अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। उसमें क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1.25 अपॉन में टाइम तो वही लगेगा 4/6 आवर, कितना हो जाएगा आपका 3.75 अपॉन इंटू में 6 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 5.625 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. Now we are doing question number 15. Question number 15 is saying to us students, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है कि हमने अभी 13 और 12 14 क्वेश्चन जो किए हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छे से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है। अब कह रहे हैं कि इनमें कोई ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं है कि अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो ऑलवेज इक्वल रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वैसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, और ये अगर इसके लिए मैं आपको ये कहूँ कि आप थ्योरेटिकली कंसेप्ट जो हमने लेक्चर्स किए हैं आप उन पे जाओगे तो ज़्यादा क्लियर अप हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। चलो, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट v इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हमारी, स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड को हम ऐसे शो करेंगे, इसी क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है बेटा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यू कैन से दैट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट t टाइम्स टू 0, मतलब टाइम अप्रोक्सीमेट 0 जाता है, कंप्लीट 0 नहीं होता। ठीक है, ds अपॉन dt, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। बिकॉज ये क्या कह रहा है कि जो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना काफ़ी स्मॉल इंटरवल के लिए होती है। ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए,
ड्यूरिंग विच डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज नॉट सपोज टू चेंज। मतलब ये काफ़ी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, वो भी यही हो जाएगी लिमिट t टेंस टू 0 ds अपॉन dt, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इतना स्मॉल टाइम होता है कि इस टाइम पे डायरेक्शन को देखना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, कि डायरेक्शन को समझना, हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि बॉडी में कितना क्या चेंज हो रहा है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हमारा पाथ लेंथ है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और हम इस इंस्टेंट स्पीड को किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं बेटा, ओके, स्पीडोमीटर से। तो ये काफ़ी शॉर्टेस्ट हो जाता है बेटा, उसको समझना काफ़ी टफ टास्क हो जाता है, ओके। सो इंस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू, इस वजह से ही हम कहते हैं कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इक्वल होती है अप्रोक्सीमेट, अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 16 को हम पार्ट्स में सोल्व करेंगे, बिकॉज इसको हम ग्राफ्स की हेल्प से सोल्व करेंगे, विदाउट ग्राफ ये सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए, ओके, इसको हम साथ साथ सोल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट ग्राफ इज गिवन टू अस, हमारे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ग्राफ्स के बिहाफ पे हमें ये बताना है कि ये पार्टिकल्स 1D मोशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं बेटा फिर इसको हम। फर्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है और ऐसे कुछ बॉडी दी हुई है, ठीक है, और इसने ऐसे कुछ पाथ फॉलो किया है, ओके। और ये हमारा एक्सटी ग्राफ है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिलेगी, ओके। अब आपको ये बताना है क्या ये मतलब 2D ग्राफ है, 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो बेटा सॉरी 1D को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है। तो दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट 1D मोशन, बिकॉज एट, अगर मान लो आपने कोई भी टाइम लिया, सपोज करो मैंने ये टाइम कंसिडर कर लिया, तो इस टाइम पे ये भी एक वेलोसिटी है और इसी टाइम पे ये भी इसकी पोजीशन है। क्या एक टाइम पे किसी भी बॉडी की, मान लो ये यहाँ पे 8 बजे हुए हैं, क्या 8 बजे एक बॉडी की 2 पोजीशन हो सकती है कि 8 बजे बॉडी की डिस्टेंस मान लो 5 भी हो, 10 भी, इज इट पॉसिबल कि 8 बजे एक ही टाइम पे ये बॉडी 5 मीटर की डिस्टेंस भी कवर रही है, 10 मीटर की डिस्टेंस भी कवर कर रही है, दो पोजीशन एक्वायर कर रही है? तो बेटा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो दिस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप थ्योरेटिकली लिखो, बिकॉज एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल विल हैव 2 पोजीशन विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एट एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे पार्टिकल हैव 2 position, okay, which is not possible in 1D, which is not possible in 1D, ठीक है। नाउ पार्ट बी में कैसा ग्राफ दिया हुआ है, हमें कुछ ऐसा सर्कुलर फॉर्म का ग्राफ दिया हुआ है, तो सेम ही रहेगा, उसके अंदर भी हमारा VT ग्राफ है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। सो इसके लिए भी ये भी 1D मोशन नहीं है, वैसे हमें सेम कंसिडर करना पड़ेगा। ये मान लो कोई टाइम हमने यहाँ पे कंसिडर करा, तो इसी टाइम पे इसकी पोजीशन यहाँ अगर यहाँ हम लेते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि एक टाइम इंटरवल पे 2 पोजीशंस नहीं हो सकती। तो सेम रीजन रहेगा, एट एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द पार्टिकल हैव 2 पोजीशन, ठीक है। और यू कैन सेव, क्योंकि VT ग्राफ है तो आप इसमें लिखोगे एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल हैव वेलोसिटी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V पॉजिटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो ये कह रहा है एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल हैव
have positive as well as V negative, which is not possible. Which is not possible in 1D graph, 1D motion. ठीक है. So this is all about the part 4 students, and the next part C, question number 16, part C, we will discuss in the next part students. So thanks a lot student. I think this is very helpful for you. Be continue with all the series of numericals and you must get a better knowledge about the numericals. Okay students, so we will meet next time. Thank you so much. Take care.